नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा। रीवा कलेक्टर से व्यवस्थाओं को लेकर की गई चर्चा। प्रशासनिक लापरवाही से भीगी खरीदी केंद्रों की फसल। शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। और रीवा में बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। अलग से वार्ड बनाकर की गई उपचार की व्यवस्था। खबरें विस्तार से। पूरे जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। इस नियंत्रण व व्यवस्था को लेकर रीवा कलेक्टर से चर्चा की गई। संपूर्ण रीवा जिले में कोविड संक्रमण प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते कम हो रहा है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ये संख्या कम है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में कोरोना संक्रमण से निजात पाने की व्यवस्थाओं को लेकर रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी से बात की गई। रीवा डिस्ट्रिक्ट में कोविड के केसेस में ना संख्या में कम हो रही है। फिर भी अर्बन एरिया से कंपेयर करने में रूरल एरियाज में अभी ना केसेस की संख्या है। उसमें हमारी छोटी नगर पंचायत, नगर परिषद है, उसमें भी और कुछ ग्राम पंचायत में भी हम लोग लगातार इसको है ना डेली मॉनिटरिंग करते हैं। हमारी हर गांव में एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, निगरानी समिति बनी हुई है। उसमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक प्लस है ना गाँव के कुछ लोग, हमारी पूरी हेल्थ वर्कर्स, आशा, ANM और हमारी महिला बाल विकास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना पूरी टीम में है। अभी किल कोरोना अभियान 3 भी चल रही है। उसमें घर घर है ना सर्वे हो रही है। उसमें कितने भी लोगों को बुखार, काजी है, सस्पेक्टेड केसेस है, उसको हम लोग चिन्हांकित करते हैं तत्काल। उसके बाद एक सुपरविजन टीम है, उनको जाके वो फिर से चेक करके फिर उनको दवाई देने के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोग है ना 15,000 के ऊपर है ना मेडिसिन किट है ना डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सो उनको और ज़्यादा सीरियस केसेस है तो उसको तत्काल हॉस्पिटलाइज करने के लिए भी निगरानी समिति को निर्देश है ना दिए हुए हैं। तो लगातार कुछ ग्राम पंचायत में केसेस में ना संख्या में कम भी हो रही है। 2 जनपद पंचायत ऐसे है कि पूरी तरीके से ना ग्रीन जोन में भी आके वहाँ कोई भी रेड जोन पंचायत नहीं है। हम लोग 3 जोन में हम लोग क्लासीफाई करते हैं हर पंचायतों को। एक भी केस नहीं है तो ग्रीन जोन, 0 to 5 केसेस का येलो जोन, मोर देन 5 केसेस है ना कोई पंचायत में है तो रेड जोन में। सो लगातार हमारी रेड जोन की पंचायत की संख्या में कमी आ रही है, वो येलो जोन में परिवर्तित हो रही है। येलो जोन से ग्रीन जोन है ना बनाने के काम लगातार है ना चल रही है। अभी शासन की ओर से भी ना एडिशनल एम्बुलेंसेस भी मिली है। हम लोग सभी एम्बुलेंसेस को रूरल एरियाज में ना पदस्थ किए गए। उसके साथ साथ हमारी ऑक्सीजन बेड की संख्या है रूरल एरियाज में हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बढ़ाए हैं। हमारी टोटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल हॉस्पिटल टोटल 13 है। सभी 13 केंद्रों में भी हम लोग ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था किए हैं। अभी मऊगंज में एडिशनल 17 सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन के ना पॉइंट्स लग गया है। सिरमौर में 20 पॉइंट्स हो गया है और चाघाट, जवा और त्योतर तीनों जगह पे 10-10 एडिशनल ऑक्सीजन पॉइंट सिलेंडर के माध्यम से ना सप्लाई, उसका भी ना काम लगातार चल रही है। हम लोग जन सहयोग से ना लगातार थोड़ी बहुत ना हमको सफलता मिल रही है कि केसेस की संख्या में कमी आना। तो बॉर्डर को लेकर के क्या दिशा निर्देश? हाँ, हमारी टोटल देखे तो 2 बॉर्डर है। यूपी का बॉर्डर है, चारघाट है, हनुमनाथ है। दोनों जगह पे हमारी ना चेकपोस्ट का टीम लगी हुई है। कितने भी लोग एंट्री करते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। उसके साथ साथ रैंडम जांच भी किया जा रहा है लगातार। लास्ट 1 वीक से हम लोग कितने भी लोग आते हैं यूपी से या फिर क्रॉस भी करते हैं, उन लोगों का रैंडम जांच करते हैं। उसका भी ना रिजल्ट है ना हम लोग ना डिक्लेयर करते हैं। उसके साथ साथ हमारा गोविंदगढ़ रोड है कि कहाँ है ना दूसरे सीधी और सतना के लोग का मूवमेंट होता है, वहाँ भी हम लोग ने रैंडम जांच कराता है। अननेसेसरली कोई भी यहाँ बाहर से ना अंदर रीवा में आते गए तो उसका पूरी लिस्ट बनाई जाता है। उस लिस्ट को हम लोग ग्राम पंचायत के साथ शेयर करते हैं। हर पंचायत में क्वारंटाइन सेंटर बनी हुई है। उस क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को, बाहर से आने वाले लोगों को रुका जाता है। घर पे पर्याप्त फैसिलिटी है तो मतलब घर पे ही उनको होम क्वारंटाइन करने के लिए ना सलाह देते हैं। घर पे फैसिलिटी नहीं हो तो पंचायत भवन में ना उनको क्वारंटाइन करा। रीवा जिले के 122 खरीदी केंद्रों में लगभग 32,000 क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। प्रशासनिक लापरवाही के चलते ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते हजारों क्विंटल गेहूं जिले में खरीदी केंद्रों में बारिश की भेंट चढ़ गया। आपको बताना चाहेंगे कि जिले में कुल 122 गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां रखी रबी उपार्जन की खरीदी की जा रही थी। इसी बीच बारिश हुई और लगभग 32,000 क्विंटल गेहूं भीग गया। ये जानकारी रीवा 24 को जिला आपूर्ति नियंत्रक MNH खान से बात करने पर मिली। रबी उपार्जन के अंतर्गत गेहूं खरीदी केंद्र हमारे 122 खरीदी केंद्र जिले में संचालित हैं। सभी खरीदी केंद्रों से हमने जानकारी कलेक्ट की थी, जिसमें 31,615 कुंटल गेहूं बारिश से प्रभावित होना बताया है आंशिक रूप से।
उसमें ये बात आई है कि अगर ये गेहूं को समय पर धूप और हवा मिल जाती है तो फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है और उसको क्या नाम है उपार्जन में लिया जा सकता है। अब ये कंडीशनल है कि बारिश जो है लगातार अगर होती रहेगी, नहीं सूखेगा तो ज़रूर उस पर असर आएगा, वरना अगर धूप आ गई और हवा खा गया तो काफ़ी कुछ हमारा स्टॉक सुधर जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। तकरीबन सभी इलाके में थोड़ा बहुत है, कुछ इलाकों में तो बिल्कुल नहीं है, जैसा आपका हनुमाना मऊगंज में वहाँ पर खरीदी भी कम है। उस इलाके में ज़्यादा खरीदी केंद्रों में स्थिति ऐसी निर्मित नहीं हुई है, लेकिन जो ज़्यादा निर्मित हुई है वो हमारे रायपुर डिवीज़न में और आपके क्या नाम ये गंगेय डिवीज़न में जो है देखने को। शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। वहीं आरोपी के परिजनों ने दोनों के शादी होने की बात कही है, लेकिन उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली पीड़िता ने अमहिया थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हरदी का निवासी राकेश तिवारी उसे शादी का झांसा देकर लगातार 1 वर्ष से बलात्कार कर रहा था। दोनों की मुलाकात सिरमौर चौराहे में होती थी, जहां से आरोपी घर ले जाता था, इसलिए मामला अमहिया थाना में पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध किया जा चुका है। वहीं आरोपी के परिजनों का कहना है कि दोनों ने विवाह किया था, परंतु विवाह संबंधी किसी भी तरह के कोई साक्ष्य आरोपी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस मामले में थाना प्रभारी अमहिया शिवा अग्रवाल से बात की गई। मामला है, फरियादिया ने रिपोर्ट लिखाई हुई है कि आरोपी राकेश तिवारी निवासी हरदी थाना चोरहटा ने और पिछले काफी लंबे अरसे से जो है इसको नशीली दवाइयों का सेवन करा के इसके साथ इसका शोषण किया है, जिसकी रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय पेश किया जा रहा है इसको। तो इसमें क्या तथ्य निकल के आ रहे हैं, मतलब कितनी सच्चाई होगी इस मामले में? तथ्यों की बात करें तो आरोपी पक्ष का ये भी कहना है, उसके परिजनों का कहना है कि इन्होंने किसी भी माध्यम से विवाह भी रचाया हुआ है, पर विवाह की कोई भी साक्ष्य जो है, पुख्ता साक्ष्य जो है, जो कानूनन वैध हैं, वो अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं लोग। तो इसमें जो है गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उससे आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। सही, कब से कितने साल से रिलेशनशिप में थे, कुछ भी क्या चीजें थी इनके संबंध? आरोपी के परिजनों का कहना ये है लगभग 1 साल से संपर्क में थे। तथ्यों की बात करें तो आरोपी पक्ष का ये भी कहना है, उसके परिजनों का कहना है कि इन्होंने किसी भी माध्यम से विवाह भी रचाया हुआ है, पर विवाह की कोई भी साक्ष्य जो है, पुख्ता साक्ष्य जो है, जो कानूनन वैध हैं, वो अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं लोग। इसमें जो है गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य निकल के आएंगे उससे आप लोगों को। रीवा में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मरीज, अस्पताल प्रशासन ने की अलग अलग वार्ड की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के दौरान दी जाने वाली स्टेरॉइड के चलते रीवा जिले में लगातार ब्लैक फंगस के मरीजों में इजाफा हुआ है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अस्पताल प्रबंधन द्वारा ब्लैक फंगस संक्रमित मरीजों के लिए संजय गांधी अस्पताल में अलग से वार्ड बनाया गया है, जहां 10 बेड की फिलहाल व्यवस्था की गई है। इस संबंध में विस्तार से सीएमएचओ ने जानकारी दी, आप खुद सुनिए। ये ब्लैक फंगस जो है, ऐसे पेशेंट जिनको अपन जैसे स्टेरॉइड के ट्रीटमेंट में रखे हुए हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दवा दे रहे हैं, या वो HIV वगैरह से पीड़ित है, तो ऐसे लोगों में ये बहुत तेज़ी से होता है। और अभी अपने यहाँ कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं। आज की डेट में हमारे पास 7 हमारे रीवा जिले के केस मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। 10 बेड का एक हमने हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में बनाया है, एक वार्ड बनाया है कोविड ये ब्लैक फंगस के लिए। तो उसमें रीवा जिले के आज के दिन में 7 पेशेंट अभी हमारे भर्ती हैं। इंजेक्शन भी, एम्फोटेरिसिन भी जो इंजेक्शन लगता है आ गया है, हमारे मेडिकल कॉलेज को मिल गया है और उसका भी यूज आज से शुरू हो रहा है। तो क्या ये पर्याप्त मात्रा में है अपने पास? एंटी फंगल में तो इंजेक्शन की जरूरत रहती है। इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में भी मिल गया है मेडिकल कॉलेज को, जैसे कि हमारी जानकारी है। बाकी और तो एंटीबायोटिक और सब चीज़ें तो अब हॉस्पिटल में उपलब्ध रहती हैं सफिशिएंट मात्रा में, उसमें तो और कोई दिक्कत की बात नहीं। सुविधाएं अपने यहाँ है, सुपर स्पेशलिटी खुलने के बाद सभी तरह की सुविधा अपने यहाँ उपलब्ध हो गई है। हाँ, इंजेक्शन जरूर अभी एम्फोटेरिसिन का नहीं था, अब आ गया है, वो भी आ गया है।
रीवा एसपी ने दर्जन भर थानों का भ्रमण किया है और क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण कर ग्रामीणों से जनसंवाद किया। रीवा एसपी राकेश सिंह ने पनवार, अतरैला, जनेर, सिरमौर, डभौरा सहित अन्य दर्जन भर थानों का भ्रमण किया। इस दौरान उक्त स्थानों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर सहित स्थानीय जनता से जनसंवाद करते देखे गए। इस संबंध में रीवा एसपी से बात की गई। क्या देखने को पा रहे हैं प्रथम दृष्टया आप? प्रथम दृष्टया पा रहा हूँ कि लोग काफी सहयोग कर रहे हैं। लोगों का कोरोना महामारी को देखते हुए जो लोगों का लॉकडाउन में सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसका सपोर्ट भी करता हूं कि लोगों के सहयोग के बगैर हम जो है उतने सफल नहीं हो सकते जितनी सफलता हमें प्राप्त हो रही है। यही कारण है कि रीवा का तराई अंचल भी धीरे धीरे कोरोना मुक्ति की ओर जा रहा है और जिले में भी कोरोना के केसेस काफी डाउन हुए हैं और एक्टिव केस काफी संख्या में लगभग 1000 की संख्या में कम हो चुके हैं, जो निरंतर कम हो रहे हैं। तो ये अपने आप में लोगों के सहयोग से संभव है और ये बीमारी ऐसी है कि जिसको हम ही दूर कर सकते हैं। हम मतलब इस जिले में निवास करने वाला हर एक आदमी का तात्पर्य है, हर व्यक्ति चाह ले तो बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी और हम निसंदेह हम इस बात का भरोसा रखते हैं कि अगले 4-5 दिनों में हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम ये कह सकते हैं कि हम इस बीमारी को दूर करने में सफल हो रहे हैं। तो लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस का योगदान सर्वोपरि होता है। आप देख पा रहे होंगे जो पिछले वर्ष का लॉकडाउन था, इस वर्ष के लॉकडाउन में लोग घूमने या हम कहें कि अन्य कामों से लेकर आवश्यक कारणों को छोड़ करके वो अन्य कामों के लिए भी सड़कों पर निकल रहे हैं। चोरी छुप की दुकानें खुल रही हैं। आपको लगता नहीं कि पुलिस प्रत्येक विद्यालय एवं विश्वविद्यालय में एनसीसी विषय अनिवार्य किया गया है। युवा वर्ग को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखने के उद्देश्य से विद्यालय व महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों के साथ साथ एनसीसी विषय भी अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी परीक्षा 3 साल में 6 सेमेस्टर में ली जाएगी। इसके साथ इसके अंक सूची में भी शामिल किए जाएंगे। इस संबंध में एनसीसी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। अभी रिसेंटली एक ऑर्डर पारित हुआ है एनसीसी के लिए और ये सुन के एक बड़ी खुशखबरी की लहर दौड़ी है कि जितने भी विद्यालय और विश्वविद्यालयों में जहां एनसीसी चल रही है वहां अब एनसीसी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में ऑफर हो रहा है, जिसके टोटल 3 साल में 6 सेमेस्टर्स में ये बांटा जाएगा। तकरीबन 24 क्रेडिट पॉइंट्स उसके दिए जाएंगे। ये जो ऑर्डर आया है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है और यहां से जो छात्रों की जो कैडेट्स हैं जब ये पास आउट होंगे एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट लेके तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और एनसीसी का जो मेन एम है कि एक डिसिप्लिन्ड नागरिक को तैयार करने की है, वो ही उसी तरफ ये एम को ध्यान में रखते हुए ये एक वैकल्पिक विषय के रूप में एनसीसी अब हर विद्यालय और विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। जय। ताउते तूफान का कहर रीवा में भी देखने को मिला है, जहां चौराहा थाना क्षेत्र में देखा गया कि बारिश के चलते कई घर डूबने की कगार में है। जैसा कि आपको विदित है कि एक दिन पूर्व तक जिले में रुक रुक कर हफ्ते से बारिश हो रही थी। एक दिन पूर्व लगातार 24 घंटे तक बारिश होने से चौराहा थाना क्षेत्र के ग्राम दुआरी में कई घर डूब गए, जहां तहसीलदार व एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। केंद्र व राज्य सरकार पात्र हितग्राहियों को 5 माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित करेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा पात्र हितग्राहियों को 2 माह का खाद्यान्न वितरित करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा 3 माह का खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रत्येक हितग्राहियों को दुकानदार द्वारा बिल देना अनिवार्य किया गया है। बिल न दिए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला आपूर्ति नियंत्रक MNH खान ने अपना मोबाइल नंबर जारी किया है और अपील की है कि यदि दुकानदार द्वारा हितग्राहियों को बिल नहीं दिया जाता तो इस नंबर पर सूचित करें। नंबर है 9111028118। इसके अलावा और भी जानकारी विस्तार से उन्होंने दी है, आप खुद सुनिए। देखिए, कोविड-19 के तहत मध्य प्रदेश शासन ने ये निर्देश जारी किए हैं कि जो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का जो रेगुलर आवंटन है पात्रताधारी परिवारों को, वो पहले 1 रुपये किलो के हिसाब से अनाज जो है दिया जाता था, गेहूं चावल। अब शासन ने उसको फ्री कर दिया है कि जो खाद्यान्न दिया जा रहा है वो निःशुल्क दिया जाएगा। लेकिन ये आदेश हमको 19 अप्रैल में प्राप्त हुए थे, तो उसके पहले जितना वितरण हुआ है वो पैसे से हुआ है। ऐसे उपभोक्ता जिनको पैसे से अप्रैल मई का मिल चुका है या सिर्फ अप्रैल का मिला है, आपके मई जून का फ्री मिला है, उनको जुलाई में जो है फ्री का पात्रता रहेगी। और वो उपभोक्ता जिनको अप्रैल मई जून का फ्री में मिला हुआ है उनको जुलाई में पैसे से लेना होगा। इसी तरह से अप्रैल मई में अगर 2 महीने का उपभोक्ता ले चुका है तो उसको क्या नाम है 2 महीने उधर जुलाई अगस्त का फ्री में मिलेगा। इसके अलावा केंद्र शासन भी 2 महीने का मई जून का जो है 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से खाद्यान्न दे रही। खाद्यान्न में वो केंद्र शासन गेहूं के रूप में दे रही। इस प्रकार 2 महीने का 10 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से गेहूं दिया जाएगा। जो पात्रताधारी परिवार में जितने सदस्य हैं उस सदस्य के हिसाब से 10 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से निःशुल्क गेहूं वितरण किया जाएगा। 3 महीने का जो वितरण है अप्रैल मई जून का लगभग पूर्णता की ओर है। कुछ दुकानों में जहां विलम्ब से पहुंचा है वहां जून का कोटा वितरण हो रहा है। और बाकी जो आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अतिरिक्त 2 महीने का जो निःशुल्क 10 किलो गेहूं के रूप में खाद्यान्न दिया जा रहा है वो इस महीने से 1-2 दिन बाद वो प्रारंभ हो जाएगा। आज शायद पोर्टल पर दिखना शुरू हो गया है। तो जैसे जैसे दुकानों में स्टॉक पहुंच रहा है उस हिसाब से वो 2 महीने का अतिरिक्त वो भी वितरण हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से रीवा जिले के उपभोक्ताओं को एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि हमारे जो माननीय उपभोक्ता हैं ये उचित मूल्य दुकान में जाते हैं तो इनको जो खाद्य सामग्री मिल रही है, जो उपभोक्ता सामग्री मिल रही है, इसका बिल दुकानदार से अनिवार्य रूप से लें। अगर कोई दुकानदार बिल देने में आनाकानी करता है या नहीं दे रहा है या देने के बाद वो जमा करा ले रहा है, तो मेरा अपना मोबाइल नंबर जो है 91-110-28-118 है। इस मोबाइल नंबर पर वो सीधे मुझे सूचना दे सकते हैं ताकि उनको हम नियमानुसार जो उनको बिल मिलना चाहिए वो बिल दिला सकें। बिल ही उसकी वितरण की एक पारदर्शिता का उदाहरण है। अगर बिल हमारा उपभोक्ता को मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर ये उपभोक्ता सामग्री में कहीं शिकायत की बात नहीं आएगी कि उनको क्या नाम है पात्रता कुछ और थी, उनको दिया कुछ और गया। जब बिल मिल जाएगा तो बिल अनुसार अगर उनको उपभोक्ता सामग्री मिल रही मतलब उतना ही उनको मशीन से सामग्री निकाली गई है। आपके माध्यम से मैं उपभोक्ताओं को बिल दिया ही नहीं जाता है किसी भी कोर्ट में, कहीं कोर्ट में किसी को पर्ची नहीं दी जाती। नहीं, मैं कई जगह देखा हूँ, उपभोक्ताओं से बात भी किया हूँ, उपभोक्ताओं के पास से रसीदें लिया भी हूँ। उपभोक्ता रसीदें सब जगह तो ऐसी स्थिति नहीं है, बाकी मिल रही है। हाँ, कुछ जगह जरूर उपभोक्ता को जब वो खाद्यान्न मिल जाता है तो फिर उसको जमा करा लेता है, जबकि वो जमा नहीं कराना चाहिए, उपभोक्ता के पास ही उसको रहना चाहिए। इसमें हम उनके खिलाफ दुकानदारों को भी बोला है और ऐसी स्थिति पाई जाएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित करेंगे। युवा एकता परिषद ने विधायक राजेंद्र शुक्ल के हाथों वितरित करवाया हफ्ते भर का कच्चा खाद्यान्न।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान लगातार युवा एकता परिषद सक्रियता दिखाते हुए कोरोना योद्धाओं का सम्मान एवं जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित कर रहा है। इसी कड़ी में आज अनंतपुर हरिजन बस्ती में संगठन के संरक्षक सचिन शर्मा के नेतृत्व में पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में जरूरतमंदों को कच्चे राशन के साप्ताहिक पैकेट वितरित किए गए। इस पुनीत कार्य के लिए विधायक राजेंद्र शुक्ल ने संगठन के युवाओं को बधाई दी है। इस दौरान युवा एकता परिषद के पदाधिकारी व सदस्यों की मौजूदगी देखी गई। और इनका कोटा की दुकानों में राशन मिला देते नहीं, पर्ची वाली देते नहीं। दुकान कहाँ पे? काफी विंध्य व्यापारी महासभा द्वारा पिछले 10 दिनों से जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अमहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की प्रेरणा को अभियान बनाकर लगातार कोरोना कर्फ्यू के दौरान विंध्य व्यापारी महासंघ द्वारा जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अमहिया थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी व तहसीलदार की मौजूदगी में जरूरतमंदों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल व विंध्य व्यापारी संघ के अध्यक्ष नरेश काली से चर्चा की गई। जी, आज 10वां दिन है। माननीय आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब के सहयोग से पहले ही मिल चुका है और एसपी साहब के आदेश था कि हर थाने की उससे बटे खाना खाद्यान्न, तो हमने सिटी कोतवाली और चोरहटा थाना आज अमैया थाने के उसमें बटाया जा रहा है। सर शिवा अग्रवाल जी के नेतृत्व में और नायब तहसीलदार श्री यतीश शुक्ला जी में आज बांटा गया। ये अमैया थाने के पास जो बस्ती है वहाँ भोजन वितरित किया गया। क्या क्या दिया जा रहा है? दाल, चावल, आटा और तेल और मसाले। विंध्य व्यापारी महासंघ के तत्वाधान में और उन्हीं के सहयोग से हम नायब तहसीलदार साहब की उपस्थिति में और जो है गरीबों को खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है और भी आवश्यकताओं की चीजें जो है उनको उपलब्ध कराई जा रही है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा। रीवा कलेक्टर से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। प्रशासनिक लापरवाही से भीगी खरीदी केंद्रों की फसल। शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाला आरोपी गिरफ्तार और रीवा में बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मरीज। अलग से वार्ड बनाकर की गई उपचार की व्यवस्था। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।